कांग्रेस के डूबते नाव में नहीं बैठना है, मोदी के नाव में बैठना है और पार कर जाना है। आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी। कांग्रेस के नेता हैं वो भाजपा से दहशत में, मुस्लिम समाज तो सिर्फ खुदा से दहशत। वोट की राजनीति करता है, वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, हरीश रावत ने जिला हरिद्वार का बेड़ा दर्द किया है, मुख्यमंत्री रहते हुए भी और एमपी रहते हुए भी। उन्होंने तो ऐसा तो पूरे विधानसभा का रिजल्ट देखूंगा मैं, मुझे तो मालूम ही है कि आप देने ही वाले हैं, त्रिवेंद्र भाई जीतने ही वाले हैं। लेकिन ये 14, 15, 16 नंबर बूथ पर जो रिजल्ट आएगा वो मैं मंत्री जी को भेजूंगा, ताकि यहाँ के लोग वोट भी दे दें। और फिर आप कहें ये लोग तो वोट ही नहीं देते, ऐसा नहीं, इन्होंने वोट दिया है। मुस्लिम समाज के लोग भी बीजेपी को वोट देते हैं और बूथ वाइज देते हैं। बूथ देशराज जी को 450 वोट दिए थे और इस बार उससे ज्यादा वोट दीजिएगा, तब मेरे आने की लाज रखिए। दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त लट्ठर देवा शेख में मौजूद हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जी यहां पर आए थे और उन्होंने बात की है कि भाजपा के पक्ष में वोट डालने को उन्होंने कहा है। अब यहां पर मुस्लिम समाज है, उनसे बात करते हैं क्या कुछ बातें रही हैं और आने वाले चुनाव में किस ओर वो जाने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे। आज यहाँ पर शाहनवाज हुसैन आए, बहुत अच्छा लगा, इतने बड़े स्तर के लीडर हमारे गांव में आए, बहुत अच्छा लगा जी। और हमारे वोट तो पहले भी हमने 2019 में जो है मोदी जी दी थी जी। 2014 में मोदी जी दी थी और इस बार भी हमारे वोट मोदी जी को है। अच्छा, उन्होंने एक बात और भी कही है, उन्होंने कहा कि अगर आप वोट दोगे तो मैं बताऊंगा कि आपने वोट दी है। आपका पता ही नहीं चलता कि आपने भाजपा को वोट दे दी। वो जो इन्होंने बताई है ना, बूथ वाली जो बात इन्होंने बताई है, उससे हम तय सकते हैं। हमारे बूथ पर 14, 15, 16 3 बूथ हमारे गाँव में पड़ते हैं। इनमें से जितनी जितनी वोट मिली थी वो बताया जाएगा भाई हमारे बूथ से इतनी इतनी वोट मिली है जी। तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं इस बार भाजपा को, क्या किया है। देखो, मुद्दे तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो तमाम रूपरेखा है जो जमीनी स्तर तक आज मोदी जी ने पहुँचाई है पूरे हिंदुस्तान में। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे उस्मानी कार्ड योजना हो, चाहे वो मतलब अटल आयुष्मान योजना हो, चाहे वो मतानुदी योजना हो, जो भी हो जाए वो धरातल पुत्री है, हवाई फायर नहीं है। मोदी जी की गारंटी है तो वो गारंटी उन्होंने पूरी दी है। लेकिन हरीश रावत कहते हैं कि भाई मैंने बहुत काम किया है, मुस्लिम समाज के लिए बहुत काम किया है, सर्व समाज के लिए काम किया है और मेरा हक है उनसे वोट लेने का, ये भी उन्होंने कहते हैं। क्या कहेंगे इसको। देखिए, हरीश रावत जी भाई हर आदमी जो है ना वोट की राजनीति करता है, वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, हरीश रावत ने जिला हरिद्वार का बेड़ा दर्द किया है, मुख्यमंत्री रहते हुए भी और एमपी रहते हुए भी। उन्होंने तो ऐसा काम नहीं दिया है जो हम सीना ठोकर वैसे तो ये इन्होंने काम दिया है। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे, किसे वोट अब की बार करने वाले हैं मुस्लिम। हमारा 30 साल हो गए वोट देते हो बीजेपी को। हम क्यों बीजेपी को वोट देते हो? हाँ, 30 साल हो गए पूरे। हमारा निज गौड़ है ना इसमें 30 साल तो 30-35 साल तो इस पार्टी के अंदर हम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जाएंगे। हम तो इसे ही वोट देंगे, बीजेपी को वोट। हमारे साथ युवा भी जुड़ चुके हैं। युवा क्या कहते हैं। आ जाइए भैया। जी, हम देंगे खुले वोट, खुले देंगे, बिल्कुल वोट खुले, बीजेपी खुले वोट। हाँ हाँ, खुले। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि बड़े नेता यहाँ पर आए थे, उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि भाई इस बार जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है उन्हें यहाँ से की है वो आपने सुनी है, आप भी मौजूद थे। मैं मानता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी मोदी हो रहा है। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग आए, आपने अपनी आँखों से देखा है। और मुस्लिम समाज का भी झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैंने कहा है कांग्रेस के डूबते नाव में नहीं बैठना है, मोदी के नाव में बैठना है और पार कर जाना है, क्योंकि आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भारत माता की जय करने में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मादरे वतन जिंदाबाद हो या भारत माता की जय हो, एक ही बात नहीं। शरीयत जो है उसमें कोई भी हमने छेड़छाड़ नहीं किया। नहीं, कुछ कांग्रेस के नेता हैं वो भाजपा से दहशत में, मुस्लिम समाज तो सिर्फ खुदा से दहशत में रहता है, किसी और से सच्चा मुसलमान
किसी से खौफ में रह ही नहीं सकता, उसको सिर्फ खुदा का खौफ होना चाहिए। आपका सीट तो जनता दल यूनाइटेड के अलायंस में गई है, मेरा टिकट नहीं काटा गया है। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट बीजेपी को मिल रहे हैं।